Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastav welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers, an innovative way of learning. Today is the first introductory lecture of myself and I would like to discuss you about NEET syllabus. आज हम आपको नीट के सिलेबस के बारे में बताएंगे। नीट का सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस के जैसा ही होता है। उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स नीट के सिलेबस में इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीबीएसई के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सम बेसिक concepts of chemistry. सेकेंड टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties. फोर्थ टॉपिक है इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ टॉपिक इसमें है स्टेट्स ऑफ मैटर। जिसमें आपको जानना है गैसेस और लिक्विड्स के बारे में। सिक्स टॉपिक है इसमें थर्मोडायनेमिक्स और सेवन टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो ये भी आपने देखा कि बोर्ड पे 7 टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। आप पहले इन 7 टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं और आगे जो टॉपिक्स बताए जाएंगे उन टॉपिक्स में फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स इस साल यानी 2021 के नीट सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं। तो पहले आप ये 7 टॉपिक्स एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट टॉपिक है इसमें सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फोर्थ टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स। सिक्स टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड सेवेंथ टॉपिक है इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं आगे के टॉपिक्स को। नेक्स्ट टॉपिक है redox reactions।
टॉपिक नंबर 9 हाइड्रोजन। नेक्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 and 14। टॉपिक नंबर 12 इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। some basic concepts and some basic principles and techniques। तो 8 टॉपिक हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, 9 टॉपिक हाइड्रोजन, टॉपिक नंबर 10 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 11th है पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 एंड 14, टॉपिक नंबर 12 हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज hydrocarbon and the last topic is environmental chemistry। ये जो 14 टॉपिक्स आपको बताए गए ये क्लास 11th के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन, टॉपिक नंबर 9 हाइड्रोजन, टॉपिक नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, टॉपिक नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 एंड 14, टॉपिक नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, टॉपिक नंबर 13 हाइड्रोकार्बन एंड टॉपिक नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब यहाँ एक चीज मेंशन हम कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये 2021 के नीट सिलेबस में नहीं रखा गया है, इसे डिलीट कर दिया गया है। तो ये टॉपिक्स आप नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन्हें हम इन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। Topic number 15 is solid state. Number 16 is solutions. Number 17 is electrochemistry. Number 18 chemical kinetics. Number
19 सरफेस केमिस्ट्री, नंबर 20 जनरल principles and processes of isolation of elements. Topic number 21 is p block elements. Group 15 to 18। ये हमने बताया टॉपिक नंबर 15 से 21 तक के बारे में। अब ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से जो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये टॉपिक नीट सिलेबस 2021 में नहीं है। ये टॉपिक भी आप नोट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड बी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं अब उनको देखते हैं। टॉपिक नंबर 22, topic number 22 is D and F block elements. D and F block elements. Topic number 23 is coordination compounds, topic number 24 is haloalkanes and haloarenes. Topic number 25 alcohols, phenols and ether. Topic number 26 aldehydes, ketones and carboxylic acids. Topic number 27 is organic compounds containing nitrogen,
टॉपिक नंबर 28 इज बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये हमने बताया आपको टॉपिक नंबर 22 से टॉपिक नंबर 28 तक के बारे में। तो आप देख सकते हैं फिर से इसमें टॉपिक नंबर 22 डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, टॉपिक नंबर 23 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टॉपिक नंबर 24 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, टॉपिक नंबर 25 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, टॉपिक नंबर 26 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, topic number 27 organic compounds containing nitrogen, and topic number 28 is biomolecules। ये 28 टॉपिक्स इसमें हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी अब देख लेते हैं। Topic number 29 is polymers and topic number 30 is chemistry in everyday life। इन टॉपिक्स में से ये जो पॉलीमर्स है ये और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये लास्ट के दोनों टॉपिक्स 2021 के नीट सिलेबस से एक्सक्लूड किए गए हैं। तो हमने आपको टोटल बताया कि फर्स्ट ईयर में 14 टॉपिक्स और सेकेंड ईयर में 16 टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स में से कुल 4 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। एक टॉपिक फर्स्ट ईयर से हटाया गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, और 3 टॉपिक सेकेंड ईयर के सिलेबस से हटाए गए, जिसमें पहला मेटलर्जी से रिलेटेड, दूसरा पॉलीमर्स का, और तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो ये हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया है कि नीट का सिलेबस क्या है। अब हम जो आगे की चीजें इससे रिलेटेड देखेंगे वो बाकी 2 दिनों में देखना शुरू करेंगे। जो शेड्यूल होगा देखने के लिए थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये नीट के लिए, और नेक्स्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये जो था वो आईआईटी के लिए। तो नेक्स्ट वीक जब शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग आईआईटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे 2021 में क्या क्या उसमें से हटाया गया है यूजुअल सिलेबस में से। और एक चीज में आगे फिर देखेंगे कि क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो किन टॉपिक से ज़्यादा फ्रेम होते हैं, किन किन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है उसमें। तो जब डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे तो उसमें मार्क्स डिवीज़न, ड्यूरेशन, फोकस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और फिर तब हम देखेंगे फंडामेंटल्स और क्वेश्चनियर्स। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।